अभी आप क्या है, किस स्टेज में है, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10 साल के बाद आप खुद को एक मिलीनियर के रूप में पा सकते हैं, यह मैं जरूर आपको बता सकता हूं। सो इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं होता, कुछ करने की आवश्यकता होती है। आपको क्या ऐसा करना है जिसके माध्यम से 10 साल के बाद आप एक मिलीनियर बन सकते हैं। 10 साल के बाद आप खुद को एक रिचेस्ट लेवल पे पा सकते हैं, आप अपनी फैमिली की अच्छे तरीके से फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली को अच्छे तरीके से 10 साल के बाद में आप एक अच्छा पैसा दे सकते हैं, आप अपने अच्छी बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। 10 साल के बाद में आप अपने बच्चों के आपके बच्चों के पास कितना पैसा होगा जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके, उस चीज के लिए आपको एक बेस्ट प्लानिंग करनी होगी। और वो किस तरीके से करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो हेलो नमस्कार, मैं श्लोम केशरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, 10 इयर्स फ्यूचर प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, अगर आपके पास सपोज इट अगर आप मंथली 30,000 रुपए कमा रहे, 20,000 कमा रहे, तो वो आपकी एक फिक्स्ड सैलरी है, ना उससे ज्यादा हो रही है ना कम ज्यादा हो रही है, तो भी ठीक है। लेकिन आपके पास में जितनी सैलरी आ रही है उसमें से आप सपोज इट एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं, पैसा एक्चुअल में आपको रिच बना सकता है या नहीं। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, हम मिनिमम लेके चलते हैं, 15,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका फैमिली का, आपका घर का टोटली इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जो आपका 15,000 रुपये। अब इस 15,000 में से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, ये आपका एक्सपेंस है, ये खर्चा हो गया आपका, आपने घर में लगाया, आपने कुछ खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, वो हो गया, इसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। बचे हुए 5,000, अब इसमें से भी आपने सोचा कि आपको कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि मुझे अभी क्या करना है, तो आपने शायद इसको बैंक में रखा, आपने घर में सेफ रखा, कहीं भी रखा। अगर आप बैंक में रखते हो तो कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, कुछ मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलने वाला है, बैंक में आप डिपॉजिट करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अब बैंक में आप कितने टाइम तक रखोगे, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, जो भी इसको एक्सपेंस में ही जाने वाला है। यानी कि आपकी सैलरी से आपके लाइफ के अंदर आपका पैसा डबल नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है पैसे के अंदर, पैसे को पैसा नहीं कमा रहा है। आपकी जितनी सैलरी है उससे आप चाहे उसकी सेविंग भी कर रहे हो, उसको बचा भी रहे हो, तो भी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। चाहे आप बैंक में रख रहे हो तो कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, तो यानी पैसे से पैसा नहीं कमाया जा रहा है। और अगर रिच बनना है तो आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देगा, तभी आप रिच बन सकते हैं। समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब पैसा पैसा कैसे कमा के देता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है उस चीज को समझिए। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूं मनी मैनेजमेंट के अंदर, तो हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब जैसे मैं आपको दिखाने भी वाला हूं, लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना और कितना पैसा आपके पास में 10 साल के बाद में हो सकता है। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको महीने का ओनली फॉर अब 5 और यही 5,000, हम 5,000 लेके चलते हैं। अगर 5,000 रुपये आप महीने का कहीं अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसकी मैं बात करने वाला हूं, अभी मैं नहीं बताने वाला कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर यही 5,000 मैं जहां पे बताऊंगा वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो महीने का, मंथली आप 5,000 रुपये पे कर रहे हो, तो आपके पास 10 साल के बाद कितना पैसा होगा, सोच के देखिए। 5,000 इन्वेस्टमेंट करने पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कितना पैसा होगा आपके पास। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कितना पैसा हो सकता है 5 साल के बाद। अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना होगा, कितना होगा? आप कहेंगे 5,000 रुपये कर रहे हैं तो 10 साल का कितना हो गया मंथली के हिसाब से? 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, यही हो सकता है। आप 50 लाख 60 लाख ही बनता है अगर आप 5,000 रुपये मंथली के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक। लेकिन एग्जैक्टली आपके पास जो पैसा होने वाला है वो है 1,08,72,264 रुपए। अगर 5,000 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ रुपए 10 साल के बाद में आपके पास में होंगे, 1,08,72,264। ये भी मैंने कहीं और किसी जिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आप भी और बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे परसेंटेज है। अच्छा, यही 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, यहां पे आपका अमाउंट 2 करोड़ भी हो सकता है,
3 करोड़ भी हो सकता है। और ये अमाउंट अगर आप बढ़ाते हैं, इसको 10,000 कर देते हैं, अगर आप 10,000 के लिए कैपेबल है, 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये अमाउंट आपका लगभग 3 करोड़ के नज़दीक भी हो सकता है। अगर आप किसी दूसरे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं उसके अंदर। अब उस चीज़ के बारे में समझ लीजिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ सिप के बारे में। सिप क्या होता है? सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब साथियों, सिस्टेमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना। अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा पैसा डूब गया तो कहां जाएंगे, किससे पूछेंगे? पैसा चला गया तो क्या होगा? एब्सोल्युटली आई एम सेइंग इज कि आपका जो पैसा है वो जो शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स होता है, अभी सेंसेक्स को ही दिखा देता हूं मैं लाइव आपको। ये म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके लॉसेस के चांसेस कम है। अब किस तरीके से? साथियों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब जो सेंसेक्स है शेयर मार्केट का, अगर ये जो आपको ब्लू कलर के अंदर लाइन दिखाई दे रही होगी, ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है कि अब ये डाउन आ गया तो क्या होगा, या ये डाउन चला जाता है तो क्या होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन आप सिप के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपका जो पैसा है वो मार्केट की हर एक सिचुएशन पे इन्वेस्टमेंट होता है, मार्केट की कंडीशंस पे इन्वेस्टमेंट होता है, हर एक सिचुएशन पे, हर एक स्टेज के ऊपर। तो लॉसेस के चांसेस यहां पे बहुत कम है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर जो लॉस हो रहा है वो 15 से 16% हो रहा है, 15 से 16% इन्वेस्टमेंट लॉस हो रहा है, तो यहां पे जो लॉस है वो 1 से 1.5% ही होगा, और वो भी इतना ही चांसेस है, 1 से 1.5% लॉस हो सकता है। यानी लॉसेस के चांसेस बहुत कम है। हर एक स्टेज पे, मार्केट की स्टेज पे सिप के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होता है। अब करना क्या होता है? ऑटोमेटिकली, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे बैंक से मंथली ऑटोमेटिकली, हाँ, जैसे मंथली 5,000, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 5,000 मंथली मैं पे कर रहा हूं इसके अंदर। तो मेरे पास में जो टोटल 10 साल के बाद में होगा 1,08,72,000 ये अमाउंट होने वाला है, 1,08,72,264। और अगर यही 10,000 किया जाए आप अपने अकॉर्डिंग, अब जरूरी नहीं कि हम 5,000 का इन्वेस्टमेंट करें, हम 100 रुपए का भी कर सकते हैं, हम 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम 500 रुपए मंथली के तो पे कर ही सकते हैं, इतना तो निकाल ही सकते हैं। और 500 रुपए मंथली का आप कर रहे हो तो भी आपके पास 10 साल के बाद में कितना होगा आप इसमें देख सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से सिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन सा सिप लेना चाहते हैं। अगर 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपके पास 1,87,000 रुपये होंगे, लगभग 2 लाख, ओनली फॉर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करने से। और इसमें कौन सा सिप आपको लेना है उस पर डिपेंड करता है कौन से सिप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे लॉसेस के चांसेस कम है। और इसके अंदर देखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं कि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उनके पास में एक अच्छा पैसा हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा खुद के लाइफ के लिए भी करना चाहते हैं कि 10 साल के बाद में आपके पास एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए, आप अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें, आपको ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, तो भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है? वैसे तो सिर्फ हर जगह पे, लेकिन मैं जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें वहाँ, बाकी आपकी चॉइस, आप किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिनिटी बेस्ट ऑप्शन है। फिनिटी पे बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे सिप के बारे में दे रखा है, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। टाटा लार्ज कैप के अंदर भी, फंड डायरेक्ट के अंदर, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे, और ओनली आप 150 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे जहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 100 रुपये मंथली पे कर सकते हो, 150 रुपये पे कर सकते हो, 500 कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको 10 साल के बाद में कितना रिटर्न चाहिए। और ऑटोमेटिकली आपके बैंक से कट जाएगा, जैसे मेरे बैंक से कट रहा है, ऑटोमेटिकली अमाउंट कट जाता है और मुझे मैसेज आ जाता है। सो इसी तरीके से, और वैल्यू ऑफ, आप इसको 10 साल नहीं, जरूरी नहीं, आप इसको 5 साल के लिए भी कर सकते हो, 3 साल के लिए भी कर सकते हो, 1 साल के लिए भी कर सकते हो, और 10 साल के लिए भी कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए इसको रखना चाहते हैं। ये 1 साल के लिए भी हो सकता है। सो इस पे आप पे डिपेंड करता है। एंड फिनिटी
बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप इसे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है फिनिटी की, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड 10 साल के बाद आप अपनी अच्छी लाइफ को चाहते हैं, 10 साल के बाद में आपका फ्यूचर अच्छा हो। वेल मुझे पता है कि 10 साल के बाद में अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट करें तो ये अमाउंट हो सकता है। एंड ये शेयर मार्केट की हर एक कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से ज़्यादा मिले, आपको मैक्सिमम मिले, लेकिन वहाँ पे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट जो शॉर्ट टर्म उससे थोड़ा कम है। हालांकि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करे उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर 15 से 16%, 30% लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 1 से 1.5% की लॉस के चांसेस है, लॉसेस कम होंगे। मार्केट की हर एक कंडीशन सिचुएशंस पे इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिनिटी के माध्यम से कर सकते हो आप। फोन पे, गूगल पे पे सिप आ गया है, वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। तो साथियों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मनी मैनेजमेंट के लिए। आपको अपना जो भी आपकी इनकम है उसमें से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको सही जगह पे करना है, एक राइट प्लेटफॉर्म पे करना है। जो अमाउंट आपका जा रहा है उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, लेकिन आप इस पे फोकस कीजिए कि आपके पास 10 साल के बाद में कितना अमाउंट हो सकता है, 5 साल के बाद में कितना अमाउंट हो सकता है। सो दिस इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आप डाउनलोड कीजिए, आप इस पे वर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही। एंड मनी मैनेजमेंट के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं, कहीं भी सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप बैंक में सेविंग करें, कोई रिटर्न नहीं मिलता इतना ज़्यादा। एंड आप कहीं घर में सेविंग करें तो भी कोई रिटर्न नहीं मिलता। इससे अच्छा उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको पता हो काफ़ी टाइम के बाद में आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट होगा। सो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। 500 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हो, 100 रुपये से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कौन से में इन्वेस्टमेंट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इक्विटी में भी कर सकते हो। सो आई होप सो इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन सिप से रिलेटेड होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। ऐसी चैनल पे बने रहिए। ऐसे शेयर मार्केट की एंड डिजिटली ग्रोथ की जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, कंटिन्यूसली ऐसी बने रहिए। पेज पे सुन रहे फॉलो कर लीजिएगा, अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।